ये संबंध है गुरु और शिष्य का। गुरु उस प्रत्यंचा की भांति होता है, स्वयं को पीछे रख के शिष्य को उसके गंतव्य की ओर ले जाता है, उसे अपना लक्ष्य साधने देता है और सदैव कठोर रहता है ताकि शिष्य अपने लक्ष्य से कभी चूके न। धन्य हो ऐसे गुरु जो अपने शिष्य को उसके गंतव्य तक पहुंचाते हैं और उसका सारा श्रेय उसे देते हैं, अपने शिष्य को, अपने बाण को देते हैं। तो आप सदैव ऐसे गुरुओं को स्मरण रखिए, सदैव उन्हें नमन कीजिए, सदैव उनका आदर कीजिए, कभी जीवन में पीछे नहीं रहेंगे आप। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। हर एक व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत सोच, उसका अस्तित्व अत्यंत महत्वपूर्ण और विशेष है, उसे दबाने का प्रयास कभी नहीं करना चाहिए। ये हमारी सोच बहुत महत्वपूर्ण है और यदि इस सोच पर विश्वास किया जाए तो ये सदैव सद्मार्ग की ओर ही ले जाते हैं। यथा राजा तथा प्रजा, यथा बीज तथा मुक्र, यथा भूमि तथा अंकुर। कितने सुंदर शब्द हैं और जितने सुंदर है उतना ही गहरा इनका अर्थ भी है। जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी, जैसी भूमि होगी वैसा ही अंकुर भी। कभी गहराई में जाके इन शब्दों को समझने का प्रयास किया है आपने? राजा इस शब्द का मूल है रज। रज का अर्थ है माटी, अर्थात राजा वो जो माटी से जुड़ा, राजा वो जो प्रजा का सम्मान करे, उनका ध्यान रखे, उनके नेत्रों में अश्रु देखते ही चिंतित हो जाए और उनके अश्रु पोंछने के लिए हर संभव प्रयास करे, उन्हें सुखी रखने का हर संभव प्रयास करे। ये होता है राजा। अब ये सारे गुण यदि राजा में ना हो तो प्रजा में असंतोष जागता है। ये असंतोष विद्रोह का रूप लेता है और विद्रोह किसी भी रूप में विनाशकारी ही होता है। तो राजा को प्रजा का ध्यान रखना चाहिए और प्रजा को भी राजा में विश्वास रखना चाहिए, उसका अनुकरण करना चाहिए। जब ये दोनों साथ आएंगे तभी ये शासन स्थिर होगा, तभी ये देश नियंत्रण में होगा। यदि दोनों में से कुछ भी अनियंत्रित हो गया, महाविनाश होना ही होना है। तो राजा अपना कर्म करे, प्रजा अपना धर्म निभाए और मेरे साथ प्रेम से कहे राधे राधे। बरगद का वृक्ष, वट वृक्ष, इस संसार के सबसे विशाल वृक्षों में से एक है। क्या कुछ नहीं करता, अनेक वर्षों तक ये वृक्ष जीवित रहता है, ये सदैव बढ़ता ही जाता है। कितने सारे पक्षियों को, पशुओं को ये आश्रय देता है, राह में जाने वाले राही को ये शांति देता है, आश्रय देता है, विश्राम करने का स्थान देता है, शीतल छाया देता है। वट वृक्ष संसार के सबसे विशाल वृक्षों में से एक। इसका बीज राई से भी छोटा होता है, किंतु वो धरा के नीचे समा जाता है, अपनी खोल को तोड़ता है और पहला अंकुर निकलता है और फिर धीरे 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 छोटा सा बीज एक विशाल वट वृक्ष में परिवर्तित होता है। जीवन में सफलता पानी है तो भी यही मार्ग है। छोटे छोटे कार्यों से आरंभ करना होगा। इसलिए छोटे कार्यों से कभी घृणा मत कीजिए। छोटा कार्य करने में कोई लज्जा नहीं आनी चाहिए। यदि यही छोटे छोटे कार्य पूर्ण निष्ठा से, पूर्ण मेहनत से, लगन लगा के करोगे तो इन छोटे कार्यों का भी आकार बढ़ता जाए। इसलिए कार्यों को कार्यों की भांति ही देखें, छोटे कार्य या बड़े कार्य नहीं। कार्य करते जाइए, जीवन में अपना अस्तित्व भी बरगद के वृक्ष से भी विशाल बना देंगे। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। ये जीवन कहने को तो अत्यंत कठिन है। ये जीवन क्या करे हे नारायण, अब इसे सरल कैसे बनाया जाए, यही प्रश्न आ रहा है ना मन में।
इसका उत्तर स्वयं उस व्यक्ति में छिपा है, उसके निर्णय पर, उसके चयन में छिपा है। अब जीवन के ये कठिन क्षण जो होते हैं, ये उस प्रसंग की भांति होते हैं जैसे आप चल रहे हैं और अचानक से पांव में कांटा चुभ जाता है। अब व्यक्ति क्या करेगा? कोई ऐसा व्यक्ति भी होता है जो उस पीड़ा के कारण, उस पीड़ा के भय के कारण पीछे हट जाता है। कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो उस चोट को ठीक करने में समय व्यर्थ कर जाएगा। कितना? पूछो। ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो उस कांटे को उठाकर उसका उपयोग कील की भांति करे, दीवार पर उसे लगाए, उस पर कोई सुंदर सा चित्र लगाए जिससे उस दीवार को और सुंदर बनाया जा सकता है। यही जीवन के साथ भी होता है। अब देखिए, जीवन कठिन है या बहुत कठिन है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। उसे सरल बनाने के लिए आप क्या करते हैं, ये अधिक महत्वपूर्ण है। मान लीजिए हम सभी मृत्य हैं, हम सभी को मरना है, हर एक को मरना है, एक न एक दिन ये अवश्य होगा। अब जब ये होने ही वाला है तो भयभीत क्यों होना, चिंतित क्यों होना? आपकी चिंता करने से क्या ये टाल दिया जाएगा? कदापि नहीं। प्रारब्ध है, होकर रहेगा। तो जीवन ये कुछ क्षण आपको जीने के लिए दिए हैं, इसे जीना आरंभ कर दीजिए ना। जो भी परिस्थितियां आती हैं उसे सकारात्मक रूप से देखना आरंभ कर दीजिए ना। ये आप एक बार सीख गए तो आपका ये जीवन सुख और प्रसन्नता से भर जाएगा। इसी सुख के साथ कहिएगा, राधे राधे। कभी अश्व की सवारी करते हुए सवार को देखा है? अश्व के दाएं बाएं ओर जैसे एक पर्दा लगा दिया जाता है। इसका कारण क्या है? ताकि अश्व कहीं और देख न सके, केवल आगे देख सके और उसी दिशा में आगे बढ़ सके। अब कहने को तो ये सरल सी बात है, पर इसके पीछे एक गहन विज्ञान छिपा है। आपको यदि जीवन में लक्ष्य प्राप्त करना है तो आपको भी यहां वहां देखना छोड़ना होगा, केवल आगे अपने लक्ष्य की ओर देखना होगा, तभी सफलता प्राप्त कर सकोगे। अश्व तो एक पशु है, उस पर लगाम लगाई जाती है, आंखों के दाएं बाएं पर्दे लगा दिए जाते हैं। आप मनुष्य हो, आप पर कौन लगाम लगाए? कोई नहीं। आपको स्वयं ये करना है। अपने मन में झांकिए और भावनाओं पर लगाम लगाइए, उन्हें नियंत्रण में रखिए और अपनी दृष्टि आगे केवल अपने लक्ष्य पर। स्मरण रखिएगा, यदि आपका ध्यान केवल और केवल अपने लक्ष्य पर होगा तो लक्ष्य अवश्य साधोगे। यदि ध्यान यहां वहां भटक गया तो लक्ष्य कहीं भटक जाए। राधे राधे। वर्षा की बूंदें जब रिमझिम बादलों से बरसती है तो कितना अच्छा लगता है। न केवल इस वातावरण को सुनहरा बना देती है, इस माटी में समाकर एक अत्यंत सुंदर सुगंध उत्पन्न करती है। इन पौधों को, इन वृक्षों को जीवन दान देती है, उनका पोषण करती है और साथ ही अनेक जीवों का उद्धार करती है। और सोचिए, जब बादल फटता है तब क्या होता है? ये सारी बूंदें अनियंत्रित हो जाती है, एक भयानक बाढ़ का रूप ले लेती है जो करती है केवल महाविनाश। इसका सार क्या है? इसका सार है, कर्म कीजिए किंतु नियंत्रण में। यदि आप नियंत्रित नहीं रहे तो आप भी जीवन रूपी वर्षा के स्थान पर एक भयानक बाढ़ का रूप ले लेंगे। अब विकास करना है या विनाश, निर्णय आपका है। यदि विकास करना चाहते हैं तो अपने कर्म के साथ साथ इस मन पर भी नियंत्रण रखना सीखिए। इस मन को साधिए, इसे नियंत्रण में रखिए, अपने कर्मों को नियंत्रण में रखिए, संतुलन बनाए रखिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। अधिकार ना साधारण सा शब्द है, ना व्यापार, अपने आप में ही एक विशेष गुण है अधिकार। स्वयं ईश्वर ने मनुष्य को जीवन जीने का अधिकार दिया है, किंतु जब बात आती है स्त्री के अधिकार की
तो उस अधिकार के साथ कर्तव्य जुड़ जाता है। अब स्त्री के अनेक अधिकारों में से एक अधिकार है स्वयं का वर चुनना कि कौन होगा उसका अर्धांग। कोई ऐसा व्यक्ति चुनना जो स्वयं के साथ साथ, अपनी पत्नी के साथ साथ, परिवार के साथ साथ इस समस्त समाज का वर्चस्व ऊंचा कर। अब सोचिए, स्वयं का वर चुनना कितना बड़ा अधिकार, योग्य वर चुनना उससे भी बड़ा कर्तव्य। इसलिए स्त्री के अधिकार के साथ कर्तव्य जुड़ जाता है। अधिकार उस शब्द का महत्व और भी बढ़ जाता है। आप भी अपने जीवन में अपने अधिकार को कर्तव्य के साथ जोड़ लीजिए। यदि ऐसा करेंगे तो हर स्वप्न पूर्ण होगा और मन प्रसन्न होकर कहेगा राधे राधे। कर्म सदैव शांति से करो, उस नींव की ईंट की भांति जो शांति से 7 हाथ गहराई में जाती। स्वर आता है शिखर पर लगे उस ध्वज से, किंतु शिखर पर लगा ये ध्वज प्रतीक होता है उस नींव में धसी उस ईंट की शक्ति का, जो शांति से अपना कर्म कर गए। तो ऐसे ही आप अपना कर्म कीजिए शांति से, संतोष से। जो शोर मचाना है वो आपकी सफलता को मचाने दीजिए, क्योंकि जब सफलता का ये स्वर संसार में गूंजता है तब कर्म का ये मोह और भी शक्तिशाली हो जाता है। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। पुत्र धर्म का वहन करो। जब बात एक माता और उसके संतान के मध्य होती है या किसी भी संबंध की आती है तो उसका निवारण निकालने के लिए किसी और को बीच में लाना ये अनुचित है। जहां तक हो सके दो व्यक्तियों को आपस में ही सब सुलझा लेना चाहिए। आगे जाके तुम्हारे जीवन में अनेक संबंधों की अनेक उलझनों का सामना तुम्हें करना होगा। जल की धाराओं को देखो, जब तक इन्हें किनारा नहीं मिल जाता तब तक ये ऐसे ही अशांत होती हैं। एक माँ का हृदय भी कुछ इसी प्रकार होता है। जब वो अपने संतान की चिंता में होती है ना, उसकी सुरक्षा की चिंता के बीच भंवर में होती है ना, हर क्षण केवल एक ही कामना करती है कि उसके संतान को एक सुख शांति और सुरक्षा का किनारा मिल जाए। बस इस संसार में माता पिता अपने संतान को सबसे बड़ी भेंट क्या दे सकते हैं? वैभव, सुविधाएं, घर, ये उसके आसपास भी। संसार में माता पिता अपने संतान को सबसे बड़ी भेंट संस्कार दे सकते हैं। अब उसके लिए समय की आवश्यकता होती है। अब ये काल अत्यंत विकट है, समय का अभाव सभी के पास है। ऐसे में कुछ कठिनाइयां वरदान के रूप में हमारे समक्ष आती हैं। जैसे यदि मैं इन समस्याओं की बात करूं, जैसे युद्ध, महामारी, महारोग, ऐसे समय पे हमारे पास समय ही समय होता है। इस समय हम चिंता करते हैं, भयभीत होते हैं कि कितने धन की हानि हुई, अब ये समय कैसे व्यतीत किया जाए। नकारात्मक सोच उसके मन में घर कर लेती है, वो समझ नहीं पाता करें क्या। मैं कहता हूं चिंता त्याग दीजिए, इस भय को कहीं त्याग दीजिए और जान लीजिए एक महत्वपूर्ण बात, ये ईश्वर ने आपके लिए वरदान दिया ताकि आप अपने कर्तव्य पूर्ण कर सकें। कर्तव्य, अपने परिवार को समय देना, अपने संतान को संस्कार देना, उनके साथ बैठिए, विचार विमर्श कीजिए, उनसे बातें कीजिए। कुछ बातें वो बांटे, कुछ आप बांटे, कुछ आप सीखे, कुछ वो सीखे। उनके साथ खेलिए, उन्हें अपने पूर्वजों की कहानियां बताइए। ये सब करेंगे तो ना केवल उनका भविष्य उज्जवल होगा, बल्कि आप भी संतोष से भर उठेंगे, भयभीत मत रहिए। आज वर्तमान में आप क्या कर सकते हैं जिससे आपका वर्तमान उचित होगा और भविष्य उज्जवल होगा, उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। सब कुछ शुभ हो। राधे। बालपन, अब बालपन के विषय में क्या ही कहें, अत्यंत विशेष होता है ये बात। तो उसकी अनेक सारी बातें हमें आज भी स्मरण है और आजीवन स्मरण रहेंगी।
कुछ ऐसी बातें जैसे हमने कभी ठिठोली ऐसी कर दी जिसे माता पिता इतने रुष्ट हो गए कि उस दिन हमें भोजन ही नहीं मिला। होता है ऐसा, मेरे साथ भी हुआ है। परंतु कभी सोच के देखिए, जब हम भूखे रहे हैं तब क्या हमारे माता पिता के गले से निवाला नीचे उतरा है? कदापि नहीं। हम तो अभी बात कर रहे हैं माता पिता की, किंतु जब बात स्वयं की भी हो, हम भी कभी किसी जानकार के विषय में, किसी भिक्षुक के विषय में ये जान लेते हैं कि वो भूखा रह गया, तब भी हमारे गले से निवाला नीचे नहीं उतरता। और ये बात जो है, जब समाज पे एक बहुत बड़ी विपदा आती है तब स्पष्ट रूप से ये बात सामने आती है। जैसे कोई महायुद्ध हो या महामारी हो, तब मन अशांत हो जाता है। और तब यदि आपको शांति प्राप्त करनी है तो एक ही मंत्र है, सेवा करें। जितनी हो सके उतनी सेवा कीजिए। समाज में कितने सारे लोग हैं जो भूखे पेट ऐसे ही सो जाते हैं, किंतु यदि हम में से हर एक व्यक्ति प्रयास करे, उचित रूप से प्रयास करे, तो कोई भूखा नहीं सोएगा। एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात स्मरण रखिए, किसी दरिद्र, किसी भूखे को भोजन कराना ईश्वर को प्रसाद चढ़ाने से भी महान कार्य है, क्योंकि ईश्वर दरिद्र की पुकार में बसते हैं। और मान लीजिए यदि उस भिक्षुक ने आपका भोजन ग्रहण कर लिया, अर्थात ईश्वर ने आपका भोग ग्रहण कर लिया, क्योंकि ये मानवता, ये सेवा ही ईश्वर की सबसे बड़ी आराधना है। तो इस आराधना में विलीन रहिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। कभी सोचा है मनुष्य को ही इस सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ कृति क्यों माना जाता है? किसी और जीव को क्यों नहीं? केवल इसलिए कि हम आकलन कर सकते हैं, हमारे पास तीक्ष्ण बुद्धि है, नित नए आविष्कार कर सकते हैं, केवल इसलिए? वो तो औरों के पास, देवताओं के पास भी है। कुछ पशु ऐसे भी हैं जिनके पास तीक्ष्ण बुद्धि होती, फिर मनुष्य क्यों? क्योंकि मनुष्यों के पास कुछ ऐसा होता है जो अन्य किसी के पास नहीं होता, मानवता। मानवता जो सबसे आगे जाना तो चाहती है, पर यदि राह में कोई ठोकर खा के गिरा तो उसे संभालना भी जानती। स्मरण रखिए, आपका सबसे बड़ा परिचय आपका नाम, आपकी संपत्ति या आपका धर्म भी नहीं है। आपका सबसे बड़ा परिचय आपकी मानवता। तो समय समय पर इस मानवता का परिचय दिया कीजिए, दूसरे मनुष्यों की सहायता कीजिए, अन्य जीवों की सहायता कीजिए। अपने आप चरना जो है ये पशुओं की प्रवृत्ति। मनुष्य वो जो दूसरों के लिए मरता है, मनुष्य वो हो जो दूसरों को मरने से बचाता है। इस मानवता को जगाइए और इस जीवन को जीना आरंभ कर दीजिए। और हाँ, मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। विपदाएं सबके जीवन में आती हैं, किंतु अनेक लोग विपदा आने के पश्चात ईश्वर को कोसते हैं। कहते हैं कि आप हमारी रक्षा क्यों नहीं करें? हमारे मन में आपके लिए अपार भक्ति है, सदैव आपका जाप करते हैं, फिर भी आप हमें इससे बाहर निकलने का ना मार्ग दिखा रहे हैं, ना इस संकट से हमें बाहर निकाल रहे हैं। अब ये होगी आपकी सोच, आपका दृष्टिकोण। अब मैं बताता हूं सत्य क्या है। सत्य यह है कि ईश्वर सदैव आपके साथ हैं, रहेंगे। देखिए, उस बीज की दृष्टि से जो धरा के नीचे दबा हुआ, उसे परिवर्तित होना है एक विशाल से सुंदर वृक्ष। वो तभी होगा जब वो टूटेगा, टूटेगा तभी जब उसे ऊष्मा मिले। ऊष्मा कहां से मिले? सूर्य के ताप से। सूर्य के ताप से ये धरा बच नहीं सकती, उसे सहना ही पड़ता। और जब ये धरा और ये बीज दोनों तब जाते हैं, तभी तो ये प्रकृति वर्षा करती है, और उसी वर्षा से ये बीज एक सुंदर से वृक्ष में परिवर्तित होता है ना? ईश्वर सदैव हमारे साथ। इसी प्रकार आपके जीवन में भी जब भी कोई संकट आए, कोई कष्ट आए, इसका अर्थ ये नहीं
कि ये आप ही के किसी पाप का दंड आपको मिल रहा है। हो सकता है भविष्य में आपको एक सुदृढ़ इमारत बनना, उसकी आवश्यकता, तो ये उसकी नींव। जितना सीखोगे, जितना शक्तिशाली बनोगे, उतनी बड़ी इमारत बनोगे। कभी भी देखें, आभूषण बनाने से पूर्व स्वर्ण को भी कई बार कसौटी पर परखा जाता है, अग्नि पर तपाया जाता है। उसी प्रकार यदि आप शूरवीर बनना चाहते हैं तो लाक्षागृह का ताप सहना ही पड़ेगा। तो आइए और मेरे साथ कहिए, वंदे धर्म, वंदे कर्म। राधे राधे।